तो आज मैं आपके लिए फिर से एक ब्लॉग वीडियो लेकर आई हूँ जो है देहरादून के बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस का, जिसमें से एक है रोवर्स केव, जिसे वहाँ के लोकल के लोग गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है टपकेश्वर महादेव जो बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ब्लॉग वीडियो। फूट जाएगा इसे ट्रेन में रहे ना। हमारी ट्रेन डायरेक्ट देहरादून के लिए नहीं थी, बीच में स्टॉपेज था। सेकंड एसी में भी बड़ी मुश्किल से टिकट कंफर्म हुआ था, क्योंकि वेकेशन का टाइम चल रहा है तो सभी लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, तो इसी वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे हमें दिखा था ये बड़ा पंखा। इसे अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ये कितना कम स्पीड में चल रहा है, इसके तो किसी को हवा भी नहीं लग रही होगी, लेकिन जब नीचे जाके देखते हैं ना तो भाई ऐसा लगता है कि तूफान चल रहा है। जब मैं और तीर्थ उसके नीचे गए तब हमें पता चला कि ये हवा है या आंधी है। रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट करते करते हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लिए, और तीर्थ का तो अपना अलग ही गेम चलता रहता है। तो बस तब तक हमारी ट्रेन भी आ गई थी, जिसने फाइनली हमें देहरादून पहुंचा दिया। तो देहरादून पहुंचते ही हम लोगों ने पी चाय और ब्रेड बन खाया था, जो चिंकू को बहुत पसंद आया था, और उसे खाते ही चिंकू ने जो किस्सियाँ दी हैं ना, क्या बताएं। तो फाइनली हम लोग आ गए थे रोवर्स केव, जहाँ पे जगह जगह पर आपको स्लीपर पहनने के लिए मिलेंगी किराए से। जैसे आप अपनी अगर सैंडल या जूते कुछ भी पहन कर आए हैं तो पानी में उनका यूज़ नहीं हो पाता है, आपको स्लीपर पहननी ही पड़ेगी। तो चाहे तो आप घर से लेकर आइए, या आपको वहाँ पे अंदर और बाहर दोनों जगह किराए से मिल जाती है। हाय करो। ए ढक्कन नहीं उठाओ। हाँ फेंक दो। वेरी गुड, चलो अब। यहाँ से हो जाती है केव की शुरुआत। केव में एंट्री करते ही आपको ठंडक महसूस होने लगती है, क्योंकि एक तो ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, और दूसरा झरने में से जो पानी आता है वो बहुत ठंडा होता है। तो आपके पैर जब पानी में एंट्री करेंगे ना तो अलग ही ठंडक महसूस होती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ठंडा ठंडा पानी। पता से यहाँ से आगे चलकर आपको चट्टानों के बीच में से पानी बहता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप एक बार यहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप वीकेंड पर यहाँ पर विजिट करते हैं तो आपको ये इतना खाली खाली दिखाई नहीं देगा। यहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे पानी का जो लेवल है ना वो अभी कम है। हम लोग मई में गए थे। अगर जून के बाद आप जाते हो, जब थोड़ा 2-4 बार बारिश हो जाती है, तब यहाँ पर कमर से ऊपर तक आपको पानी देखने को मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, क्योंकि एक तो हम मॉर्निंग में आए हैं और दूसरा वीकेंड भी नहीं है, इसी वजह से यहाँ भीड़ कम है। इसलिए हम झरने तक पहुँच भी गए, और वहाँ हमने बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। लगभग आधे से पौन घंटा हम लोग वहीं पे एंजॉय करते रहे।
अदरवाइज़ पहले तो आप झरने तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो वहाँ ज़्यादा देर स्पेंड नहीं कर पाएंगे टाइम, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है कि आप खड़े ही नहीं रह सकते। तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी कम जगह है, लेकिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। लो, नाई चिक्कू, नाई चिक्कू। केव से बाहर आकर हम लोगों ने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि हम घर से रख कर लाए थे। वहाँ पे आपको रेंट पर चेंजिंग रूम मिल जाता है। अगर आप वहाँ पे नहाने के लिए सोच कर जा रहे हो तो घर से अपने कपड़े रख कर ज़रूर ले जाइएगा। और उसके बाद में हमने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की और गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी पी। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद लगी थी बहुत ज़ोर की भूख, तो हम लोगों ने वहाँ पर बैठकर मैगी खाई गर्मा गर्म। और चिंकू को भी बहुत पसंद है मैगी, तो उसने भी खाई। और मैगी खाने के बाद उसका फोकस केवल एक ही था कि मुझे फिर से पानी में जाना है। बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी और वो मुझे ज़बरदस्ती रो रो कर वहाँ पर लेने गया। जब मैं वहाँ गई तो बाहर ना साइड में जहाँ पानी रुका हुआ होता है, वहाँ इतने बड़े बड़े मच्छर थे ना कि मैं वीडियो बनाए बिना रह ही नहीं पाई। तो भाई आप लोग जाओ तो एक बार ज़रूर देख लेते हो, कोई कीड़ा कांटा ना हो, उसके बाद ही आप पानी में एंट्री करिएगा। तो जहाँ जहाँ बहता पानी था वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी रुक जाता है वहाँ पे तो कीड़े पनप ही जाते हैं। तो देखिए इन भाई साहब को इनका पेट नहीं भरा है, ये उठा उठा के पत्थर जो है फेंक रहे हैं। तो बस इसी तरीके से एंजॉय करते रहे और खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। और यहाँ से हम लोग फिर से अपने होटल गए थे, थोड़ी देर आराम किया, दोपहर का टाइम आराम किया, और शाम होते होते हम लोग निकल गए थे टपकेश्वर महादेव के लिए। खाने के लिए यहाँ पे आपको फास्ट फूड की दुकानें मिल जाएंगी। तुम इसका हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो इसका। हाँ, तुम इसका हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। हाँ
हाँ करो। और ज़्यादातर सब लोग यहाँ पर मैगी ही खा रहे थे। मैंने देखा था चाय, मैगी, चाय, कॉफ़ी यही चल रहा था, तो हम लोगों ने भी वही खाया था। और यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटी करने के लिए भी है, ये जंपिंग वाला भी था, मिकी माउस भी था, और भी झूले थे, नाव वाला भी झूला था। ये सब कुछ यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए था। लेकिन हम लोगों को ना बहुत देर हो गई थी और धूप चुभ रही थी, गर्मी का मौसम है इसलिए, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। और तीर्थ का भी सोने का टाइम हो गया था, तो हम लोग निकल लिए थे अपने होटल के लिए। शाम के 5:30 बजे हम लोग आ गए थे टपकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ बहुत हैं। ऊपर से आपको पहले नीचे मंदिर में आने के लिए सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा, जहाँ जगह जगह आपको ये थालियाँ जो प्रसाद के लिए मिलती हैं, चुनरी वगैरह, ये मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वैष्णो माता का भी मंदिर है। और थोड़ा और नीचे उतरोगे तो आपको अपने जूते चप्पल रखने के लिए टोकन वाला वो हाउस भी मिल जाता है, जहाँ पर आप आराम से अपने जूते चप्पल उतार कर मंदिर में एंट्री कर सको। इतना भव्य और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आपको दोनों मंदिरों के बीच में से नदी भी निकलती हुई दिखाई देगी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। मतलब आप वीडियो में जो देख रहे हो ना, तो आप इतना फील नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे ना तो अलग ही फील होता है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से वापस घर जाना है, लगता है कि यहीं पर 7-8 घंटे तो यहीं पर बिताने हैं। तो बस कुछ फ़ोटोशूट किए थे और मंदिर में दर्शन करने के लिए बस जा ही रहे हैं। इसकी भी एक बहुत पुरानी कहानी है मंदिर की। वहाँ पे हमने सुना था अश्वत्थामा की कहानी है, क्योंकि उनकी जो माँ थी, उनके दूध नहीं उतरता था, तो वो उनको भूख लगती थी, तो वो बचपन से ही बहुत विद्वान थे ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने जो है शंकर भगवान की आराधना की, और जहाँ पे शंकर भगवान विराजित हुए हैं वहाँ ऊपर जो है गाय का थन है, वहाँ से दूध निकलता था। उस दूध से जो है वो अपना पेट भरते थे। लेकिन अब उस दूध ने पानी का रूप ले लिया है। अब शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर पानी गिरता है। तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा आपको भी सुना दूँ। तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे 2-3 मंदिर है नदी के उस तरफ। वैष्णो माई की गुफा का भी मंदिर है, वो बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप देहरादून आए तो इस मंदिर पे एक बार ज़रूर जाइएगा। तो चलिए हम मंदिर में अंदर दर्शन करने चलते हैं। जा सांची जा। टिंकू चलो आओ। Chiku aso?
मंदिर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। हमने रेंट पर एक दिन के लिए स्कूटी ली हुई थी, तो हमने पूरा दिन जो है स्कूटी से ही घूमा था। हम जो सुबह रोवर्ट केव गए थे वो भी स्कूटी से ही गए थे, और टपकेश्वर महादेव भी स्कूटी से ही विज़िट किया था। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप अदर सिटी से आते हो देहरादून, तो आप लोग ये कर सकते हो, स्कूटी जो है आप रेंट पर लीजिए एंड पूरा एक दिन आप उससे घूमिए, आपको जहाँ जहाँ भी जाना है। और क्योंकि देहरादून इनका दिखा हुआ था, तो हमें कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। तो हम लोग फाइनली आ गए थे रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हमने अपनी की पेट पूजा करने के लिए उन्होंने पुलाव मंगाए थे, मैंने इडली डोसा सांभर मंगाया था। तो ये सब कुछ खा पी के हम लोग निकल गए थे अपने होटल के लिए। तो यहाँ पर मेरी देहरादून की यात्रा समाप्त होती है, और मेरा ब्लॉग भी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ मेरी रेसिपी की वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, अगली रेसिपी के वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दारू लोगे दारू